हेलो बच्चों, आज हम रहीम के दोहे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का रहीम के दोहे तो हमेशा सभी क्लास में होता है, मतलब सभी के लिए एक ही होता है रहीम के दोहे। तो मैं ये क्लास 6 क्लास 7 ऐसे कुछ नहीं होता है। तो रहीम के दोहे का आज ये दोहे का नंबर 3 का दोहे आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रहीम के दोहे, ये दोहा नंबर 3। 1 2 तो हो चुका है, अगर नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लेना, वो वीडियो जो अपलोड हो चुका है एनसीईआरटी क्लास 6 का रहे चैप्टर नंबर 5 का ये है। रहीमन धागा प्रेम का, ये दोहा नंबर 3 में है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहाँ पे रहीम जी बोल रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का धागा विश्वास से ही बना होता है प्रेम। ये जो जिससे भी हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा ये संबंध होता है, हमारा अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र दोस्त, सभी के साथ जो हमारा संबंध होता है। रहीमन धागा प्रेम का धागा इतना बहुत ही नाजुक होता है, मतलब बहुत ही ये अगर कभी भी वो टूट जाता है, वो धागा प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो वो मत तोड़ो छिटकाए, वो एक बार टूट जाने से वो कभी और दोबारा उसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। टूटे से फिर ना मिले, एक बार जो टूट जाता है उसको दोबारा हम जोड़ नहीं पाते हैं, वो पहले जैसा और विश्वास से भरा नहीं होता है। मिले गांठ पड़ी जाए, फिर अगर मिल तो जाते हैं लेकिन एक गांठ रह जाता है, वो विश्वास पहले जैसा विश्वास और वो प्रेम में वो नहीं होता है। थोड़ा दिल पहले जैसे हम सभी चीज़ें हम जो शेयर कर पाते थे, तो अभी बाद में जो एक बार विश्वास जो टूट जाने पर और पहले जैसा नहीं रहता है, वो एक दूसरा टाइप का वो हमारा संबंध में ये दीवार खींच लेता है, एक लकीर खींच लेता है वो, अगर जब भी टूट जाता है वो विश्वास का धागा। तो यहाँ से रहीम जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहाँ पे रहीम जी बोल रहे हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, इसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे संबंध में अगर कभी भी कुछ भी अगर अविश्वास हो जाता है तो हम दोनों एक साथ मिल के आमने सामने बैठ के उस विश्वास को, वो जो भी ये दोनों में चल रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको सुलझाना चाहिए। अगर एक भी बार अगर वो धागा टूट जाता है, जो प्रेम का धागा, तो उसको कभी भी ये दोबारा उसको हम बांध नहीं पाते, उसको उसमें ये गांठ पड़ जाता है। तो उसे कभी भी तोड़ना या खींचना नहीं चाहिए। प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, जैसे जो इलास्टिक को ये इलास्टिक जो होता है, रबर बैंड को अगर जोर से खींचते हैं तो तभी वो टूट जाता है, जैसे वो बहुत ही नाजुक होता है इसलिए वो टूट जाता है। वैसे ही प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, उसको अगर जितना भी खींचोगे तो वो टूट जाएगा और उसको ज़्यादा हमको ये तोड़ना या खींचना नहीं चाहिए। अगर एक बार धागा टूट जाए तो उसको दोबारा जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर जोड़ भी जाता है तो उसमें एक गांठ रह जाता है, जिससे हम पहले जैसे हमारा संबंध में वो विश्वास और प्रेम नहीं रह पाता है। तो प्रेम और संबंध को भी ऐसे ही हमारे जो जिसके साथ भी हमारा प्रेम का संबंध है, या फिर मित्रता या
भाईचारा का जिसके साथ भी संबंध, जो भी संबंध है, तो उसको संभाल कर हमको रखना चाहिए और उसमें कभी भी दरार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक कहानी के माध्यम से इस भाव को, अर्थ को जानते हैं। तो एक बार एक गांव में रमेश और सुरेश नामक दो मित्र रहते थे। तो उनमें इतना मित्रता, इतना गंभीर मित्रता, गहरा मित्रता था, गहरा दोस्ती था, जो वो दोनों एक दूसरे को कभी बिना देख के ऐसा दिन भी नहीं जाता था उनको। हमेशा वो लोग मिलते रहते थे और उनमें बातचीत होता रहता था और दोनों एक दूसरे को बहुत ही विश्वास करते थे। और एक वो कभी भी अगर मुसीबत में कोई भी एक दोस्त होता था तो दूसरा दोस्त आके उसको मुसीबत से निकाल लेता था। वो भी दोनों एक दूसरे को दिल खोल कर बातें करते थे। कुछ भी ऐसा उनके साथ सीक्रेट नहीं रहता था। सब दोनों एक दूसरे के साथ जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था तो वो अपने पर्सनल चीज़ भी वो लोग शेयर करते थे। वो जो भी उनके बातें और वो जो उनके जो प्रोफेशनल लाइफ में भी जो चल रहा था, वो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था तो करियर में या पर्सनल लाइफ में, तो वो दूसरों के साथ एक दूसरे में वो शेयर करते थे। और उसका हल अगर नहीं मिल पा रहा एक दोस्त को, तो दूसरा दोस्त उसको मदद कर देता था। तो इन दोनों में बहुत ही गहरा दोस्ती था। तो एक दिन और एक लड़का आया और उस एक दोस्त को सुरेश को, सपोज सुरेश को वो बोला कि तुम्हारे नाम, ये रमेश जो है ना, तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारे नाम में बहुत ही बुरा तुम्हारे बारे में मेरे पास आके वो बोल रहा था, ऐसे ऐसे करके। और थोड़ा ये चुगली करके इसे उसको थोड़ा ये मिसगाइड कर दिया। तो तभी वो उसके साथ आके वो बात नहीं करके वो ये थोड़ा अवॉइड करने लगा वो अपने दोस्त रमेश को। तो फिर वो रमेश भी जान नहीं पाया इस सुरेश क्यों इतना बदलाव क्यों आ गया बोल के। वो भी उन दोनों में थोड़ा गहरी जो दोस्ती था, फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे बातें नहीं कर पा रहे थे, ऐसे गैप हो गया था उनके दोस्ती में। तो वो आगे चल के बहुत ही ये हो गया। फिर जब कुछ दिनों के बाद, ऐसे 6-7 मंथ्स के बाद, वो रमेश को पता चला कि ये सुरेश को पता चला ये जो ये आके जो बोला था जो लड़का, वो झूठ बोला था रमेश के बारे में। वो कुछ भी नहीं बोला था रमेश मेरे बारे में, ऐसे बोल के जो झूठ में मुझे मिसगाइड कर दिया बोल के। फिर जब सुरेश आके रमेश को बोला कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब हुआ था बोल के, पहले इतना उनके वो माफ़ तो मांग लिया, वो माफ़ी भी कर दिया वो रमेश ने, लेकिन पहले जैसे उनके दोनों में जो गहरी दोस्ती था वो और नहीं रह पाया। वो दोनों एक दूसरे में इतना और पहले जैसे शेयर करते थे अपनी सारी दिल की बात, वैसे शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो एक बार अगर ऐसे ही जैसे यहाँ पे रहीम जी बोले कि एक बार अगर किसी भी संबंध में एक बार अगर हमारा विश्वास टूट जाता है तो और दोबारा वो विश्वास आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमको अपना ये जो सगी संबंध से ऐसे दूरियां नहीं बना के दोनों एक दूसरे के साथ मिलके बात करना चाहिए। इसीलिए प्रेम और संबंध को संभाल कर हमको रखने से ही हमारे दोनों में गहरा होता है प्रेम संबंध भी, और हमारे पार्टनर के साथ भी, और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी। अगर दोनों में दोस्ती नहीं तो ये टूट जाता है। अगर आगे अगर ऐसे कुछ भी विश्वास टूट जाता है तो दोनों में और पहले जैसा संबंध नहीं रहता है। तो रहीमन ये तो इस पंक्ति से, इस भाव से हमको, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ी जाए। Please like this video.